जब कभी उत्तर प्रदेश में विकासशील शहरों की बात होती है तो उनमें गोरखपुर का नाम जरूर आता है। गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद भी है, जिसका मुख्यालय यहीं गोरखपुर शहर में स्थित है। इस शहर में सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क परिवहन, स्कूल, कॉलेज व शिक्षा की दृष्टि से गोरखपुर शहर काफ़ी उन्नतशील है। गोरखपुर वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विश्व विख्यात रहा है। यह वही शहर है जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मस्थली एवं साधना स्थली भी रही है। इसीलिए गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ जी का शहर भी कहा जाता है। गोरखपुर के वाहनों के पंजीकरण कोड को यूपी 53 से इंगित किया जाता है। इसीलिए आप किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर यूपी 53 देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला शहर भी है जहां पर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म मौजूद है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप गोरखपुर शहर और गोरखपुर जिले की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दें। अगर आप यूपी या बिहार से हैं तो ये वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए। राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम पर बसे गोरखपुर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। गोरखपुर पर विभिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न वंश के शासकों का शासन रहा। मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के शासकों के शासनकाल में गोरखपुर का यह क्षेत्र उनके साम्राज्य का एक अभिन्न अंग भी रहा। मध्यकालीन इतिहास में यह क्षेत्र दिल्ली सुल्तानों के सल्तनत का हिस्सा भी रहा। मुगल, जौनपुर के शर्की शासक तथा अवध के नवाबों द्वारा भी गोरखपुर शासित रहा। अंत में 1801 ईस्वी में गोरखपुर पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। समय समय पर गोरखपुर पर शासक ही नहीं बदले, बल्कि इसका नाम भी बदलता रहा। प्राचीन काल के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह क्षेत्र रामग्राम के नाम से जाना जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व यह पिपीलिवन के नाम से जाना गया। 9वीं शताब्दी में यह क्षेत्र गोरक्षपुर के नाम से जाना गया। यह नाम महान संत गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर पड़ा था। इसके बाद जब जौनपुर के शर्की शासकों के अधिकार में गोरक्षपुर आया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर सूबे सरकिया कर दिया। एक समय में इसका नाम अख्तर नगर भी पड़ा था। फिर वह दौर भी आया जब इसे गोरखपुर सरकार कहा गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इसका नाम मौजमाबाद भी पड़ा। 1801 में जब यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आया तब उन्होंने एक बार फिर गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर शहर का नाम बदलकर गोरखपुर कर दिया। तब से लेकर आज तक इसका नाम गोरखपुर ही है। बौद्ध परिपथ के हृदय स्थल पर मौजूद गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर बहुत सी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूबियों को खुद में समेटे हुए है। गीता प्रेस और गीता वाटिका की विश्व स्तरीय पहचान से हर कोई वाकिफ है। गोरखपुर मंदिर जैसी नाथ पंथ की आध्यात्मिक पीठ भी गोरखपुर को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है। सांप्रदायिक भाईचारे को लेकर यह शहर देश भर के लिए एक मिसाल है। साहित्यिक उपलब्धियों के नजरिए से भी गोरखपुर का नाम देश दुनिया में विख्यात है। चौरी चौरा, जो वर्तमान में गोरखपुर जिले की एक तहसील है, यहीं पर 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज पुलिस की एक टुकड़ी जिसमें 22 लोग थे, इन सबको पुलिस चौकी में बंद करके आग लगा दी थी। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना से ब्रिटिश सरकार दहशत में आ गई थी। इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगर आप गोरखपुर आएं तो इस ऐतिहासिक स्थान पर जरूर जाएं। गोरखपुर शहर देश के अन्य महानगरों द्वारा रेल मार्ग, वायु मार्ग
एवं सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शहर के अंदर लोकल टैक्सी, ऑटो व सिटी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। गोरखपुर जिले में 15 रेलवे स्टेशन हैं। वहीं शहर में गोरखपुर जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ लगभग सभी ट्रेनों का ठहराव होता है। 2017 में रेलवे के स्वच्छता सर्वे में गोरखपुर जंक्शन भारत का 12वां सबसे स्वच्छ एवं साफ सुथरा रेलवे स्टेशन था। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म यहीं मौजूद है। गोरखपुर महोत्सव हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसमें भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े सिंगर एवं कलाकार आते हैं। गोरखपुर की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। गोरखपुर शहर में स्वादिष्ट एवं लाजवाब भोजन व खान पान के कई विकल्प मौजूद हैं। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। नेपाल बॉर्डर से सटा होने के कारण यहाँ टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, पूर्वीय संस्कृति और साहित्यिक मजबूती के अलावा गोरखपुर शहर अपने खान पान और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोरखपुर में मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर, पार्क, वाटर पार्क भी मौजूद हैं। इसके अलावा गोरखपुर में पर्यटन की दृष्टि से भी कई ऐसे स्थान हैं जहां देश विदेश के लोग भी आते हैं। रामगढ़ ताल शहर के दक्षिण पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ क्षेत्रफल में फैला रामगढ़ ताल प्रकृति की अनुपम भेंट है। रामगढ़ ताल को पूर्वांचल का मरीन ड्राइव कहा जाता है। शाम होते ही यहाँ के अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। गोरखपुर मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोरखनाथ मंदिर पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गुरु गोरक्षनाथ ने यहाँ आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि भी लगाई थी। उसी जगह पर आज गोरखपुर मंदिर बना हुआ है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित नेपाल के श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बुढ़िया माई मंदिर यह प्रसिद्ध मंदिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुसमी के घने जंगलों के बीचों बीच यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर की ख्याति दूर दराज तक है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अक्सर मंदिर में पूजा पाठ करने आते रहते हैं। इसी जंगल के पास एक चिड़ियाघर भी है। तरकुलहा देवी मंदिर इस ऐतिहासिक मंदिर की खूब मान्यता है। लोग यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का अपना एक अनोखा इतिहास है, जिस पर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, खाद कारखाना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी गोरखपुर शहर की पहचान स्थापित करते हैं।